हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस की तरफ से न्यू वैकेंसीज 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, स्पोर्ट्स कोच, नर्स, इंस्ट्रक्टर, योग शिक्षक, एजुकेशनल काउंसलर, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, प्राथमिक शिक्षक, बाल बाटिका, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और पीजीटी कंप्यूटर। ओके, तो ये वैकेंसी यहाँ पर दी हैं और इनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पीजीटी के लिए अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य और अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। और यहाँ क्वालिफिकेशन देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड उपाधि। ओके, आपके पास में बीएड डिग्री और आपके पीजी कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। टीजीटी के लिए देखिए, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। टीजीटी के लिए यहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ओके, और रिलेटेड सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास बीएड होना चाहिए कंप्लीट। परीक्षा के साथ सीबीएसई द्वारा, ठीक है, सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए सेकंड पेपर टीजीटी के लिए। ओके, और यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये आपके जो सब्जेक्ट हैं ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों अच्छे से, ठीक है। नहीं, टीजीटी सोशल साइंस के लिए एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस, और विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ओके, और टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। आपके ग्रेजुएशन में 3 साल आपने संस्कृत पढ़ी हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी संस्कृत के लिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, 3 साल आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ी हो। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 साल तक आपने पढ़ा हो अच्छे से। और टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट: फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। तो आपने मैथ्स के साथ आपने फिजिक्स, ये कम से कम इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। ओके, स्पोर्ट्स कोच के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा उपाधि। नर्स के लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिग्री और डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विद वैलिड रजिस्ट्रेशन। इंस्ट्रक्टर के लिए आपका संगीत, नृत्य, डाइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा। योग शिक्षक के लिए योग शास्त्र, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल काउंसलर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है? बीएससी या फिर बीए साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा in counseling from a recognized college or university. Desirable qualification: minimum 1 year experience in providing career and educational counseling to students at school or working knowledge and experience in placement bureaus or registration with the Rehabilitation Council of India as vocational counselor. इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए हम अभी बता देंगे लिंक कहाँ से लेना है। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। पीआरटी के लिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ में सीनियर सेकेंडरी एंड स्नातक परीक्षा, जेबीटी, बीटीसी, डीएड और सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटीएटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कम आपका सीटेट प्राइमरी, सीटेट लेवल 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू है वो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू आपका जो होगा वो यहाँ देखिए, इच्छुक व योग्य उम्मीदवार प्रत्येक पद हेतु अलग अलग अपने आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट मलंजखंड KBS.ac.in से डाउनलोड कर समस्त शैक्षणिक सेमेस्टर
और वर्ष की अंक सूची व अनुभव प्रमाण पत्रों की मूल व छाया सत्यापित छाया प्रतियों तथा नवीनतम फोटोग्राफ के साथ में 9 फरवरी 2024 को 4 बजे विद्यालय कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक कोरियर से जमा करें। तो आपको विद्यालय में जमा कर देना है, उस स्कूल में जमा करना है। स्कूल का नाम क्या है? केंद्रीय विद्यालय मलांसखंड। ओके, मध्य प्रदेश में है ये। तो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका 13 फरवरी को विद्यालय वेबसाइट पर जारी की जाएगी और केवल योग्य उम्मीदवार ही निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार हेतु इंटरव्यू के लिए आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के। ठीक है, तो 13 तारीख के लिए यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, और आपका जो इंटरव्यू है वो 16 तारीख के लिए होगा। ओके, 16 फरवरी के लिए। ओके, सुबह में आपको मॉर्निंग 9 बजे आपको पहुँचना है, 1 घंटा पहले पहुँचना है आपके लिए। और यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए, चयनित प्रार्थी को केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार निर्धारित मानदेय तय होगा। तो आपके लिए जो सैलरी मिलेगी, आपके लिए जो मानदेय होगा वो स्कूल की तरफ से। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पर जॉब मिलेगी। ठीक है, संविदा आधार पर। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है ये। ठीक है, मात्र पैनल में नाम शामिल होना नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। दूसरा यहाँ पर देखो एक और दिया हुआ है, टीजीटी और पीआरटी पद हेतु अनिवार्य योग्यता सीटीईटी उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में ही नॉन सीटीईटी, तो जिसका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो वो भी यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर सीटेट वाले कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को भी लिया जा सकता है। पीजीटी पद हेतु अगर बीएड नहीं है तो फिर जिनके पास में बीएड नहीं है तो उनको भी यहाँ पर लिया जा सकता है। अगर बीएड वाले कैंडिडेट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं तो नॉन बीएड वाले भी लिए जा सकते हैं। ओके, और कैंडिडेट्स की अगर संख्या ज़्यादा होने पर यहाँ पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है 30 मिनट का। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये है, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, साइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय मलंसखंड आपका ये मध्य प्रदेश में है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एंड पार्ट टाइम पोस्ट, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। देखिए, ओके, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपको पूरी तरीके से इसको फिल करना है, सारी डिटेल्स अच्छे से डालनी है। उसके बाद में आप ये स्कूल में जमा कर सकते हैं, स्कूल में जाकर सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।